किसी स्त्री का बलात्कार करने के उपरांत जीवित अवस्था में ही लकड़ी चीरने वाली आरा मशीन से उसे दो भागों में चीर देने की किसी घटना के बारे में आपने सुना है। और दो भाग भी ऐसे कि उसके गुप्तांग से आरी चलाते हुए दोनों बक्ष स्थलों को दो भाग में करते हुए माथे को दो भाग में चीर देना। सुना है आपने ऐसा कुछ? आप लोगों ने कश्मीर फाइल्स मूवी सभी ने देखी होगी। ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें कश्मीरी पंडितों का दर्द बयां किया गया है। उनके ऊपर जो अत्याचार हुए उसके बारे में दिखाया गया है। उसी में एक किरदार था गिरजा टिक्कू का, जिनको एक सीन में आरी से काटते हुए दिखाया गया है। वो सीन इतना द्रवित करने वाला था, इतना विचलित करने वाला था कि उस सीन को अगर हम इमेजिन करें तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि किस स्थिति में वो उस सीन को, पहली चीज तो पिक्चराइज किया गया होगा, दूसरा रियल में ये सीन कैसा रहा होगा हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन कश्मीरी पंडितों ने वो चीजें देखी हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, गिरजा टिक्कू के बारे में। वो एक औरत, वो एक महिला जिसने ये सब कुछ सहा और अपना बलिदान दिया। उन आतंकवादियों ने उसे इतनी बेरहमी से मारा कि ये एक निर्मम हत्या कह सकते हैं इसको, या इसको एक क्रूर हत्या भी कह सकते हैं। तो ये इस तरीके की हत्या करना इंसानियत में तो नहीं है। तो चलिए आज हम गिरजा टिक्कू के बारे में जानते हैं। वैसे तो कश्मीर फाइल में इनके बारे में काफी कुछ बताया गया है, लेकिन उस कैरेक्टर को पूरी तरीके से आज हम डिफाइन करेंगे। उस स्त्री का नाम था गिरजा टिक्कू, जो 25 वर्ष की एक खूबसूरत महिला थी एवं कश्मीर के बांदीपुरा में एक शिक्षिका थी, टीचर थी। 1990 में जब आतंकवाद बढ़ा तो वह बांदीपुरा छोड़कर बाहर निकल गई, लेकिन वह अपना सामान नहीं ले जा पाई थी। एक दिन उसके स्कूल के सहयोगी के ये कहने पर कि वहां अब स्थिति सामान्य है, वह बांदीपुरा अपना सामान लाने गई, लेकिन वहां से वह वापस नहीं आ पाई। एक टीचर जो अपना सामान लाने गई थी, भीड़ के द्वारा बलात्कार किया गया। लेकिन बलात्कार इस देश में कौन सी बड़ी घटना है? देश के लोगों को इसकी खबर नहीं हुई। कोई कैंडल मार्च नहीं निकला, कोई सभा नहीं हुई। क्यों? कश्मीर की आज़ादी के नाम पर एक स्त्री से ऐसा व्यवहार क्या बुला देने योग्य था? ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा हुआ था। यहाँ पर एक बात स्पष्ट है, ये घटना 25 जून 1990 की है। उस समय बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे एवं मुफ्ती मोहम्मद सईद उनके गृह मंत्री। आपको बता दें कि 19 जनवरी 1990 को जब कश्मीर में मस्जिदों से ये घोषणा की गई कि कश्मीर के हिंदू काफिर एवं वे कश्मीर छोड़ दें या इस्लाम कबूल कर लें या मारे जाएं, और जो पहला विकल्प चुने वे अपनी औरतों को घर छोड़ जाएं, मतलब कश्मीर में ही छोड़ जाएं। अभी हाल ही में फोर्सेस ने एक आदमी को जीप के आगे बिठाया कर घुमाया, तो इस पर काफी चर्चा हुई और एवं उसके मानव अधिकार पर गहरी चिंता जाहिर की गई थी। तो फिर गिरजा टिक्कू के मानव अधिकार का क्या हुआ? कांग्रेस ने सर्वथा कलंकित शासन किया, कश्मीर को पाकिस्तान को समर्पित करने के लिए ऐसा कुचक्र चलाया। कश्मीर से हिंदुओं का पलायन का परिणाम गिरजा टिक्कू को सामूहिक बलात्कार कर कुकर्मी मूसल ईमान ने दो भागों में चीर दिया। तब तत्कालीन भ्रष्ट सरकार खुद डायन बनकर समर्थन कर रही थी। इस कांग्रेस का भारत था, किसी को पता नहीं चलता था कश्मीर में क्या हो रहा है। मीडिया चांद पर गई थी, यूरोप पूरा स्पेस में चला गया था। एक सवाल खड़ा यही है, इतिहास गवाह है और बहुत बुरा है। गिरजा टिक्कू का जो किरदार दिखाया गया उसमें उनके पहले पति को मारा गया, क्योंकि आतंकवादी या जो वहाँ पे अलगाववादी थे उनको ये लगता था कि उनके परिवार में उनका पति किसी और भारतीय सेना का मुखबिर है, इसलिए सबसे पहले उसको मारा गया, जो कश्मीर फाइल में दिखाया गया है। पहले मारा गया, उसको उनके खून से सने चावल खिलाए गए, उसके बाद उनका बलात्कार हुआ, उनको इतनी बुरी तरीके से मौत दी गई। ये एक पूरा कैरेक्टर जो है वो ये दिखाता है कि एक औरत के साथ किस हद तक
बुराई या किस हद तक आप बेरहमी कर सकते हो। वैसे तो गिरजा टिक्कू का किरदार बहुत ही सिंपल था, एक सिंपल सी टीचर थी वो, और उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन उसका सिर्फ ये गुनाह था कि वो एक कश्मीरी पंडित थी। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गिरजा टिक्कू जी को सदा उनकी आत्मा को शांति मिले, और ऐसी निर्मम हत्या से के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर आपको लगता है कि गिरजा टिक्कू की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं हुई, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।